कहते हैं मेहनत करने वाले लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। वो खुद अपनी किस्मत की इबारत लिखते हैं। सामने आप देख रहे हैं कि ये पवन कुमार का घर है, जो कल यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक किए हैं। उनकी 239वीं रैंक है। हालात आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह के हालात इस परिवार के रहे होंगे। कितना स्ट्रगल पवन कुमार ने किया होगा, कितना स्ट्रगल उनके माता पिता बहन भाइयों ने किया होगा। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये छप्पर है। छप्पर बदलवाने की हैसियत तक इस परिवार की नहीं है। चूल्हा दिखाना चाहता हूँ, अभी भी मंदी मंदी आँच है, कोयले सुलग रहे हैं अभी भी। तो ये हालात हैं इस परिवार के। और आप अगर अंदर आके देखेंगे तो बड़ा अचरज आप करेंगे कि किस तरह का ये परिवार है, उसकी आर्थिक हालात कैसे हैं और किन हालातों में पवन ने यूपीएससी जैसी अहम जो परीक्षा है उसको पास किया। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं घर की अंदरूनी स्थिति में दिखा रहा हूँ। एक कमरे का कच्चा मकान है और मेरी हाइट के बराबर ही छत है, ये मान के आप चलिए। अब मैं आपको साफ दिखाता हूँ कि मेरी जितनी हाइट है मेरा सर इनकी छत से टकरा रहा है। तो 3 बहन, 1 भाई, 1 माता पिता का पूरा परिवार और इस छोटे से कमरे में रहते हैं। किस तरह से प्रिपरेशन की ये हालात है घर के, आप साफ तौर पे देख सकते हैं। बहुत छोटा कमरा है, घर भी इसको क्या कहें। हालात ऐसे हैं कि बस कुछ कहा नहीं जाए। तो और ज़्यादा जानकारी के लिए उनके परिवार के लोग हैं मेरे साथ, उनसे मैं कोशिश करूंगा बात हो जाए। हाँ बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार राणा। अच्छा मुकेश जी, ये बताइए कि बेटे की सफलता छप्पर फाड़ सफलता है। ये तो हाँ, सब छप्पर के नीचे ही रहा और छप्पर फाड़ सफलता इसको बोलेंगे। प्रभु की कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? बहुत बड़ी प्रभु की मेहरबानी हुई है, बहुत बहुत बड़ी कृपा हुई है। या कीचड़ में कमल खिला है, उसकी मेहनत पढ़ाई की और हमारी सबकी मेहनत उसको पढ़ाने की सब रंग ले आई। अच्छा, आपकी माली हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है जी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उसको मैं कहूँगा। तो किस तरह से आपने ये एडजस्टमेंट किया होगा, क्योंकि प्रिपरेशन में तो पैसा खर्च होता है। कुछ खेती बाड़ी में मेहनत मजदूरी करनी, अपनी कमाए के बच्चे ने लगा लोगों के पैसा इकट्ठा करके उसको पढ़ाई के लिए दे दो। 4 बीघा कुल ज़मीन है, तो वहाँ में भी ना तो पूर्ति होगी, अनाज की भी ना पावे ढंग से। और मेहनत मजदूरी सब बच्चे ने हमने मिल के करके खेती में मजदूरी कर आए के जब उसको हम पढ़ावे दे, फीस दे महीना की। तो मनरेगा मजदूरी भी करते थे? मनरेगा करी कुछ दिन, फिर अब जो वो भी बंद। आपकी पत्नी भी? हाँ, दोनों में अभी भी हम रहे। तो कितना पैसा मिलता था वहाँ से? और 200 रुपया हाड़ी वाटे में एक आदमी की। अच्छा, 400 रुपये मिल जाए दोनों ने, वो भी बंद हो गया। फिर वहाँ के बाद फिर खेती में हम जो नराई कटाई अपनी मजदूरी करे और जब पैसा बना के दे। अच्छा, हाँ, रेगुलर ना सीजनी फसल के कब सीजनी हो, और मनरेगा भी कभी चल रही है कभी ना चल रही। प्रधान अपने लेवल के कभी बुला लिए 2-4 इकाई ने, कभी कोई बुला लियो, कोई स्थायी वो नहीं नौकरी। फुटकर की मजदूरी कर आके ऐसी खेती में पार पूर कर हमने बच्चे की पढ़ाई लिखाई करी जी। गेहूँ की कटाई बटराई वगैरह? गेहूँ की कटाई चल रही है, मक्कान की कटाई है, नराई है, उर्द मूंग की नराई कटाई है। यही खेती के काम हो, यही मजदूरी हो खेती में। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 1 लड़का 3 लड़की। अच्छा, वो क्या क्या करते हैं बाकी लोग? ये 2 बड़ी लड़की ने BA फाइनल करी है, गोल्डी ने। उससे छोटी बीच वाली ने BA फाइनल करी है। तीसरे नंबर की अब का इंटर में आई है। चारों बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो पढ़ने लिखने में पवन की अगर बात की जाए तो किस तरह, कितने लगनशील थे वो, कहाँ कहाँ से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और उनको कैसे सुझाव ये आया कि मैं जो है यूपीएससी की तैयारी करूँ? वो बचपन से ही छोटा सा, जब ही 8वीं 7वीं में जब ही कह रहे हो कि बनूंगा तो मैं IAS की परीक्षा करके पास होऊंगा।
मुझे IAS ही बनना है। तो 8वीं तो करी वाले हैं जो अपनी नंसार से, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम है। उसके बाद में फिर 8वीं पास होने के बाद में 9th में वो नवोदय में सेलेक्ट हो गया। 4 साल वाले वहाँ रह के इंटर करके 2017 में वहाँ मैं आ गया। फिर ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वहाँ से अपने BA फाइनल करी। और 2 साल मुखर्जी नगर वाले कोचिंग जैसे भी ली उसने वहाँ कराई। पिछली बार वो फेल हो गया, अब के नंबर आ गया। अच्छा, मुखर्जी नगर में जो तैयारी की जाती है वो काफ़ी कॉस्टली होती है। तो ये कैसे मैनेजमेंट हो पाया होगा, क्योंकि आपकी माली हालत तो इतनी बेहतर है नहीं। यहाँ तो घर की हालत बहुत मुझे दयनीय लग रही है, परिवार और ऊपर से 3 बच्चे आपके हैं और आप कुछ खुद 2 लोग हो और ऊपर से जो है पवन की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा, तो किस तरह से एडजस्टमेंट कर पाए? कुछ मजदूरी करके इकट्ठी करे और कुछ जो अपना इधर उधर से लगा पैसा उठा के भी देना पड़ा, ब्याज पे भी। उसको तो महीना का महीना पैसा देना ही देना। बहुत कर्री परीक्षा चली है हमारी वाकई। तो ये बड़ी मेहनत से ब्याज पे पैसा लेके उसको पैसा भेजना ही भेजना, देना ही देना। कभी हिम्मत नहीं टूटी आपकी? नहीं, हिम्मत नहीं टूटी। जब बच्चा पढ़ रहा हो तो मैंने, पढ़ भैया और हम तो 1-2 साल और कमा लेंगे फालतू, तुम पढ़ो अपनो पढ़ने। कभी जहन में ये सवाल नहीं आया, यार पवन बहुत हालत ख़राब है, तू भी आके यार कुछ छोटी मोटी नौकरी कर ले, इतने बड़े ख्वाब मत देख? मैंने अब के कही, मैंने कि भाई अब हमारा जो हिम्मत काम नहीं कर रही, अब हम पे मजदूरी मेहनत नहीं है पाएगी भाई, कोई छोटी मोटी देख ले भैया, कभी वासुब रह जावे। बोलो पापा अब तुम जितना हो उतना करो, मत करो, मैं तो IAS की ही करूँगा तैयारी। अच्छा। हाँ। अच्छा, गांव वाले लोग जैसे जिस तरह की आपकी माली हालत है, तो कई बार ऐसा होता होगा गांव वाले लोग भी कहते होंगे यार क्यों पढ़ाई लिखा रहे हो लड़के को कहीं छोटी मोटी जॉब का? हाँ, सभी तरह के वो बहुत से हल्के मिजाज के वो भी तफरीले कि छोटी मोटी करवा लो, ज़रूरी ना कितने रह गए, कभी बड़ी मिले ना छोटी करे ना। मैंने की तो अपनो पढ़ काबिलियत तो कहीं बेकार जाएगी नहीं, अपने प्राइवेट सेक्टर में भी तेरे पैसा, पर जब बालक कह रहे पढ़ने को तो पढ़ने दे भैया। मेरी तो आज भी वही आगे पीछे अंधे के एक आँख। रही लड़किन की बात, लड़किन के 50 आदमी ना बुला के 5 आदमी बुला के फेर कर देंगे, पर लड़का को मैं पढ़ाऊँगा जब लड़का की पढ़ने की चॉइस है। तो अब तो गवर्नमेंट की स्कीम्स इतनी है कि आपको गैस का सिलेंडर मुफ्त मिल सकता है, चूल्हा देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। दूसरा, आपका मकान इतना दयनीय स्थिति में है, छप्पर पड़ा हुआ है, और तो गवर्नमेंट से कभी अपने मांग नहीं की इस बारे में? सिलेंडर की तो ये जब उज्ज्वला योजना आई तो फ्री बार हमें भी मिल गया। अब वहाँ भरवा में या बालकन की फ़ीस को पैसा दो, 1000 रुपया में एक बालक की फ़ीस है जाएगी भैया, चूल्हे पे बना ले रहे, एक बालक की फ़ीस चली जाएगी। तो गैस तो हमारे आई और बेआई अब भी जोंकते हो। अब रही वाकई बात जो आपने अगली पूछी, मकान की बात। मकान की, जब कुछ लोगों ने कही सुनी ज़्यादा कि भाई 10 क्षेत्र पे अप्लाई करके योगी जी को डायरेक्ट करो फ़ोन, तो हमने वहाँ अप्लाई करी कहने सुनने से, प्रधानमंत्री आवास के लिए। हाँ, तो ब्लॉक पे आई, वो बोले आपके पास इंक्वायरी आवेगी। तो सेक्रेटरी साहब आए हमारे गांव पे, जो ये सुनील सिंह, उन्होंने यहाँ पूछताछ करी, एक आधा आदमी अपने को जानकार हो वो बुलायो, हम बोले काम होएगो तो अपना होएगो। सभी तरह के और गांव में वो आदमी ने वहाँ खड़े है कि भाई हमारे गेट पे जैसे अंदर प्रवेश हुए, बोले कि आपकी कलम में ताकत है तो यस करना नहीं नो करना। मैंने कि बन गए हो भैया, चाय तो पी लो, 3री मंजिल पर स्तर जब होगा जब आ जाएगा। बोले ना चाय भी हम भाई साहब के घर ही पीएंगे। मैंने कि जाओ। तो फिर भी हमारे बालक बच्चे सगरे बोले और मिलने वाले आप जैसे बोले कि भाई 10 क्षेत्र पे जवाब ना लियो। हमारे प्रधान ने भी कही कि 10 क्षेत्र पे कोई जवाब मिलो ना मिलो। मैंने प्रधान जी मकान तो बन गया, पर लियो मैं पूछे लो तुम्हारे सामने। हमने जो कॉल करी, मैंने भाई साहब आपने कोई सूचना हमारी पर गौर नहीं करी कि आपके ब्लॉक से आपकी रिपोर्ट आएगी, आप तो अपात्र हो और आपके तो पक्का मकान है। मैंने कि जय हो जी, कोठे में कहा इतना आप भी चाय पी जाइए आके साहब, 10 क्षेत्र वाले रिपोर्ट लगा दी कि पक्का मकान है। पक्का मकान है। ये ईंट देख ली और छत ना देखी
या कब बालक दबजा में, कब छप्पड़ में एक बूंद नहीं रुके पानी। हमने सोची जब भैया लड़का के पीछे लगो सब देखी जाएगी, जब इतने दिन छप्पड़ है तो और भी सही। ये स्थिति है जो आज है, लड़का के पीछे हम लगे रहे, ये मेन चीज़ रही। आपका क्या नाम है? सुमन। तो आप क्या लगती हो पवन की? माता जी। तो कभी उनकी फीस वगैरह जब जमा होती होगी आपसे डिमांड्स वो करते होंगे, कभी ऐसी नौबत आई कि घर का गुड़ बेचना पड़ गया हो, घर का गेहूं बेचना पड़ गया हो, या घर का अन्य खाद्य सामग्री जो रखी रहती है स्टोर, तो उसको ऐसी स्थिति आई क्या? हाँ भैया, सभी तरह की स्थिति आवे कि हमने मेहनत मजदूरी भी करी, घर को भी नाज पानी भी उतना पड़ जाए, चाहे अपने घर को न रहे पर वाकू पैसा हमें देना पड़े। और फिर ऐसी भी बात ही कि ना भी मिले तो हम ब्याज सूद पे भी उठावे। ब्याज पे भी? हाँ, ब्याज पे भी उठावे, 4 के पे वाकू पैसा भेजे हम। और कुछ मदद वाके मामा ने भी करी और अंकल जी ने भी करी मदद, और जो हम पे बना वो हमने भी करी। अच्छा, तो आप भी मजदूरी करती थी? हाँ, हम भी मजदूरी मनरेगा में भी करी और वैसे भी खेती में भी करी। अच्छा, गेहूं काटना वाटना? हाँ, गेहूं सरसों वगैरह काटना? हाँ, मूंजी ऊंजी ऐसी चीज हमने अच्छा, सब मूंजी धान लगाने का काम भी किया? ना लगाए ना, ये काटे है। काटे? हाँ, तो उसमें कितना पैसा मिल जाता था? वही है का 200-250 रुपया बस यही मिले। हाँ, खेत किसान तो के। अब बेटा IAS बन गया है तो अब कैसा महसूस आप लोग कर रहे हो? अब तो बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। अब लोग आ रहे हैं? हाँ, अब तो आएंगे, जो बचे वो अब तो आएंगे ही आएंगे। अच्छा, बचते भी थे लोग? हाँ, बचते थे या न्यू बचते थे कि हम गरीब है, कि हम पे तो कुछ मांगन न लगे, और मांगन भी लगे तो ये दंगे कहाँ से। रिश्तेदार भी बचे हैं, गांव गली के भी बचे। अच्छा। हाँ, और गरीबी की तो तुम जानो ही हो कि हर आदमी बचन लगे गरीबी हालत देख के। तो एक छोटा सा कमरा है आपका? हाँ, और वो भी मतलब बहुत छोटा कमरा है, कच्चा कमरा, कैसे एडजस्ट कर पाते हैं? 3 बेटियां हैं, आप खुद 2? बस ऐसे ही रहे, बारिश आरिश आ जाई, टपका आपका पड़े सारा छप्पर टपके, तो हम एक खाट पे 4-4 जने बैठ के और पूरी रात काटे। अच्छा। हाँ, बहुत भैया हमारी स्थिति खराब है, हमने बहुत गलत टाइम काटे, अब कुदरत ने सुन ली। अच्छा। हाँ, अब बहुत खुशी है। तो बैंक में हैं? बैंक का लोन वोन भी? ना, बैंक का तो लोन वोन ना है। मैं 29,000 को तो वो KCC। अच्छा, KCC का लोन होगा? हाँ, 29,000 को। हाँ। अच्छा, तो अब गांव वाले क्या बोल रहे हैं? अब तो देखो तुम जानो ही है क्या, अब तो सब हाँ बैंक वाले अब आएंगे। तो हाँ, अब तो तुम जानो ही, अब तो सब आएंगे, और जब सब लोग बचे। हाँ, कल भी अच्छा, अभी कह रहे हैं कि 10-5 हज़ार की जरूरत हो तो ले जाइए। हाँ, अब तो सब कहें 10-20 की भी, 50-40 की भी, जितने की भी जरूरत हो हम तो ले लो। अब तो कल तो सुन के सब कह रहे हैं। और पहले क्या स्थिति थी? पहले ऐसी कि कोई कहना में 1,000-500 रुपये देने को भी ब्याज पे भी बड़ी मुश्किल मिले। ब्याज पे भी नहीं मिलता? ब्याज पे भी ना मिले, फिर पूरी वह अब तुम जान रहे हो कि कैसी हमारी हालत है, वह देख के कहाँ थे दंगे कहाँ थे, मजदूर आदमी है तो हर आदमी बचन लगे। अच्छा, तो आपसे कुछ बात कर लेते थे, जैसे तंगी परेशानी में आप लोग रहते हैं, तो पवन कुछ आपसे बात कर लेते थे कि मम्मा माँ जी अब जो है मैं खुद यहाँ व्यवस्था कर लूँगा, कुछ इस तरह की बात होती है? हाँ भैया, बात तो हो ही, पूछे भी ये बारिश हुई, मम्मी कैसी हालत है, कैसे है रही है? भैया हम सब ठीक है। हमने अब उसको कभी भी है का कहा नाम है न्यो महसूस ना होने दी कि हमको परेशानी है। हमने जब भी उन्हें पैसा मांगे, हमने चाहे कैसे भी करी, ब्याज पे उठाए, चाहे मजदूरी करी, तो हमने वो टाइम पे पहुँचाए। अच्छा। हाँ, तो अब फ़ोन कब आया, तो कैसे आपको जानकारी लग हुई? फ़ोन आया था, उसने ही फ़ोन करा। अच्छा। हाँ, कि मम्मी मेरा रिजल्ट आ गया। अच्छा। हाँ, क्या हुआ फिर? फिर उन्होंने बताई कि ऐसे बात है। मैंने कहा अच्छा, फिर जब से हमारी बात ही नहीं हुई। अच्छा, कब आने के लिए बोल रहे हैं? आने के लिए उन्होंने अभी नहीं बताया। हाँ, अब तो रिश्ते विश्ते भी आ जाएंगे। हाँ, रिश्ते तो सब आ ही जाएंगे।
तो अब तो नौकरी जब मैं आऊँगा तो जब बोल दूँगा। अच्छा, हाँ, तो अब फोन से बात नहीं हुई। ये पहले से तुमने रिश्ता फिक्स कर रखा है क्या? ना, हमने ना कर रखा। हमें तो पहले लड़की निकालनी है। हाँ, तो ये साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि पवन के माता पिता हैं, कितनी मुफलिसी की ज़िंदगी ये लोग जी रहे हैं, और इसी मुफलिसी की ज़िंदगी में इन्होंने एक इसी छोटे से घर से एक हीरे को निकालकर देश को समर्पित कर दिया है। ये और लोगों के लिए भी एक सबब है कि वो भी जो गरीब परिवार के लोग हैं वो हिम्मत ना हारें और आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि जिस तरह से छप्पर में रहने वाले की छप्पर फाड़ जीत हुई है, उसी तरह से एक ना एक दिन मुफलिसी में जिंदगी गुजारने वाले लोगों की भी जीत ही होगी। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।